गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। तो सीधे शुरू करते हैं ये लेसन। एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ही वाज अबाउट 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried about his health। मतलब यहाँ पर होरेस डैनबी नाम के एक इंसान के बारे में बताया जाता है जो एक अच्छा और सच्चा नागरिक है, और उसका 50 साल उम्र है। वो ओल्ड, वो अनमैरिड है। लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज, और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता है जिस हाउस कीपर का हर वक्त उसके हेल्थ के बारे में फिक्र रहता है। किसके हेल्थ के बारे में? होरेस डैनबी के हेल्थ के बारे में। हाउस कीपर कौन होता है? जो घर का देख रेख करता है। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer। वो वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, वैसे तो बहुत खुश रहता है, लेकिन उसे समर में, गर्मी में हे फीवर का अटैक्स आता है। हे फीवर एक एलर्जी होता है जो फूल के कण या डस्ट की वजह से होता है। इसके वजह से नाक और थ्रोट में इरिटेशन होने लगता है और छींक आने लगता है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और उसका जो लॉक का बिजनेस है, तो वो लॉक बनाता है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और इसका प्रूफ ये है कि वो 2 हेल्पर भी रख चुका है। होरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, होरेस डैनबी अच्छा तो है और वो रेस्पेक्टेबल है, सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट है, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी। यानी कि 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस का पहला उसने सेंटेंस काटी थी, यानी कि कैद काटा था। और वो कैद काटा था प्रिजन लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उससे उस वहाँ से ही बुक्स के ऊपर उसका इंटरेस्ट, और वो रेयर किस्म के जो बुक्स होते हैं और एक्सपेंसिव जो बुक्स होते हैं, यानी कि जो बहुत कीमती बुक होते हैं और बहुत रेयर होते हैं, जो मिलता ही नहीं मार्केट में, तो उस तरीके की किताब को पसंद करता है। और प्रिज़न में यहाँ पर हम बताते हैं कि प्रिज़न, जो बाहर की प्रिज़न है, वहाँ पर प्रिज़न एक छोटा सा शहर ही बोल सकते हो। उस प्रिज़न में आपको कैद होता है, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वहाँ पर आपको काम करना होगा, पैसे कमाना होगा, उसके बाद ही आप अपने दिन को गुजारा कर सकते हो। इस टाइप के प्रिज़न होते हैं, खास करके लैटिन अमेरिका में इस तरीके के बहुत सारे प्रिज़न हैं। तो वो उसके बाद वो क्या, उसकी जो पनिशमेंट है वो ओवर हो जाती है, और वो हर साल एक सेफ को रॉब करता है, एक लॉकर को, किसी भी घर के लॉकर को तोड़ता है, लॉकर को लूट कर लेता है। और ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल अच्छी तरीके से प्लान करता है जस्ट व्हाट ही वांट वुड डू, कि वो क्या करेगा। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और इतना पैसा वो चोरी करता है कि 1 साल तक वो रह जाए। सीक्रेटली ब्रॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और उसके बाद वो वो किताब मंगवाता है एजेंट के द्वारा, और वो सीक्रेटली, मतलब बहुत सीक्रेसी के साथ, बहुत गोपनीयता के साथ वो किताब वो मंगवाता है एजेंट के द्वारा। नाउ वॉकिंग इन द bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all others। और जुलाई के सनसाइन में उसे ऐसा लगा कि इस ईयर भी उसकी रॉबरी सक्सेसफुल रहेगी, जैसा हर साल होता है। तो फॉर 2 weeks ही हैड बिन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में एक घर है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज घर के बारे में वो स्टडी कर रहा है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, उस घर के बारे में पढ़ रहा है। एक्चुअली इस घर, ये जो अमीर लोग होते हैं, वो बड़े बड़े मैगज़ीन में उसकी इंटरव्यू छपती है, उसके घर के बारे में लिखा जाता है। तो वहाँ के वो उसमें घर घर के जो रूम्स को भी वहाँ पर उसकी जो पिक्चर्स हैं वो प्रिंट होके आती है। तो वो रूम को अच्छी तरीके से देखता है, रूम की इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखता है, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, कि उसकी जो रास्ते हैं, उसके बगीचे हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो देखता है। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन। और इस आफ्टरनून को 2 सर्वेंट्स जो हैं वो ग्रेंज में रहते हैं, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और परिवार कहाँ रहता है? लंदन में रहता है। हैड गन टू द मूवीज़, और वो मूवी देखने गया है। इसका मतलब 2 सर्वेंट्स जो हैं वो ग्रेंज पे रहते हैं और फैमिली लंदन में है, और वो मूवी देखने गए हैं। तो आप समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया?
एक्चुअली यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो सर्वेंट जो है वो मूवी देखने गए हैं और फैमिली जो है वो लंदन में है, ठीक है। तो मूवी कौन देखने गया है, सर्वेंट्स जो है वो मूवी देखने गए हैं। अब होरेस सॉ देम गो, और होरेस उसको जाते देख लेता है। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो हैप्पी ही है कि अब आराम से वो चोरी कर पाएगा, लेकिन उसके नोज में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। इसके बाद वो क्या होता है, अपनी जो सामान होता है गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग। जो चोरी करने के लिए जो सामान की ज़रूरत है वो सामान वो कलेक्ट कर लेता है और उसको वो बैग में भर के वो पीठ में वो बैग ले लेता है और वो गार्डन के जो वॉल है, दीवार है, उसको टपकाता है और फिर घुस जाता है घर में। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ। यहाँ पे एक लॉकर में 15,000 पाउंड के ज्वेल, गहने रखे हुए हैं। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वन बाय वन उसे सेल करता है, बेचता है, ये एक्सपेक्ट टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो 5,000 पाउंड तो उसे मिल ही जाएंगे अगर एक बाय एक के बाद वो बेचता है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इसके द्वारा वो 1 साल तक खुश रह जाएगा। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन दिस ऑटम, और इसी ऑटम के महीने में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब निकलने वाले हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब उसे उन सब किताब को खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बताते हैं कि जो पाउंड है, 1 पाउंड का लगभग अभी इस समय 80 रुपये होता है, 90 रुपये हो गया है। तो आप, इसका मतलब क्या होता है कि 5,000 उसके साथ आपको 90 क्या होगा, उसको इनटू करना पड़ेगा। अब देखो कितने पैसे होते हैं। ये बहुत पहले है, बहुत पहले अगर की कहानी है, ये 40-50 साल पहले। उसके बाद तो पैसे की जो कीमत है वो तो घट गया है, तो उस टाइम पे उसकी कीमत इससे कई गुना है। तो 1 साल तक आराम से उसका चल जाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, और उसने घर के जो हाउसकीपर हैं उसको देखा है कि किचन का जो डोर है, यानी कि घर का जो किचन होता है, रसोई होता है, रसोई घर के दरवाजे के पीछे हुक में जो चाबी है वो वहाँ पर है। He put a pair of gloves, वो ग्लव्स पहनता है, took the key, चाबी ले लेता है, and opened the door, और दरवाज़ा खोल देता है। He was always careful not to leave any fingerprints, और वो बहुत ही केयरफुल रहता है, सचेत रहता है कि कोई फिंगरप्रिंट्स ना लग जाए किसी जगह पर। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और एक छोटा सा डॉग किचन में वो सो रहा था। इट्स डिड, अचानक ये आवाज़ सुन के वो सचेत हो जाता है, वो हिल जाता है, एंड मेड ए नॉइस, और एक आवाज़ करता है, एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अब दोस्ताना अंदाज में अपना टेल जो है, पूंछ जो है वो हिलाने लगता है। ऑल राइट शेरी, उस डॉग का नाम था शेरी। तो होरेस बताता है ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी, कोई बात नहीं। होरेस सेड एज ही पास्ट, होरेस बोलता है जब वो उसके पास से जा रहा था, ऑल यू हैव टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स एंड शो देम लव। डॉग को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक काम करना, मतलब बस उस डॉग का नाम जान लो, उसको डॉग को नाम से पुकारो और उस पर थोड़ा प्यार जताओ, तो डॉग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि डॉग को अगर कोई नाम से पुकार रहा है तो ज़रूर डॉग को ये लगेगा कि हाँ ये इंसान उसको जानता होगा, वरना उसका नाम कैसे पुकार रहा है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, अब वो जो सेफ है, लॉकर है, वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, और किसी पेंटिंग के पीछे रखा हुआ था, पीछे था, पेंटिंग से ढक दिया गया था, क्योंकि तो वो लॉकर किसी को दिखाई ना दे। होरेस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। कुछ समय के लिए होरेस ये सोचता है कि उसे किताब की जगह वो पिक्चर लेना चाहिए कि नहीं, इतने सारे पिक्चर्स कीमती भी होंगे, वो लेना चाहिए कि नहीं। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन उसे वो पिक्चर तो यहाँ से चुराएगा तो वहाँ पर उसे जगह भी तो लगेगा ना। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, और छोटे से घर में किताबी ठीक ठाक, ठीक है, पेंटिंग रखने की जगह नहीं है। देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल पे फूल रखे हुए थे। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस के नोज में इरिटेशन होता है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसे छींकता है और बैग को रखता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल, वो अपने टूल को अरेंज कर लेता है, जो लॉक सेफ खोलने के लिए जो टूल की ज़रूरत है। येट 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे का समय बचा हुआ है। 4 घंटे बाद सर्वेंट्स जो है, नौकर जो है, वो लौट जाएंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये सेफ को, लॉकर को खोलना
उसके लिए मुश्किल नहीं है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, ये लॉक और सेफ का ही तो काम वो कर रहा है जीवन भर। द बर्गलर अलार्म वॉज पोर्ली बिल्ट, और एक बर्गलर अलार्म होता है, यानी कि घर में चोरी होता है तो अलार्म बज जाता है, वो भी सही तरीके से बनाया नहीं गया है। वो वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में जाता है और हॉल में जाके उस जो वायर होता है, जो तार होता है, उसको काटने के लिए वहाँ पर जाता है। ही केम बैक, फिर वो वापस लौट के आता है, एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और जोर से छींकता है जब फूलों का स्मेल उसके नाक में आता है। फिर वो सोचता है हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि लोग कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं जब उनके पास वैल्यूएबल चीज़ें रहते हैं, कीमती सामान रहते हैं। होरेस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें घर के बारे में सब कुछ डिटेल्स बोल दिया गया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस वन, इस रूम के सारे प्लान के बारे में बताया गया था और उसका पिक्चर भी दिया हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग ही डिडंट सेव, और राइटर तो ये भी बोल देते हैं, उसको लिख देते हैं कि एक लॉकर है जो पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है। तो ये कितने बेवकूफ़ है, घर के अपना प्राइवेसी पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, होरेस ने देखा कि जो फूल हैं वो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं काम पे, फूल के जो कण है हवा से उड़ के आ रहे हैं उसके नाक में, उसे छींक आ रही है। ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और दरवाजे से उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड, अ हे फीवर, क्या है ये ठंड लग चुका है कि ये कोई एलर्जी है। और ये वो अपने काम पे इतना मग्न हो चुका था कि वो अनकॉन्शियस माइंड पे ये जवाब दे देता है हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ सीजिंग अगेन, और फिर छींकता है। और उसके बाद वो वॉइस बोलता है यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम अच्छी स्पेशल ट्रीटमेंट करा सकते हो, इसका ट्रीटमेंट करा के यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज़, ये बीमारी ठीक हो सकता है, कौन से प्लांट से ये बीमारी हो रहा है अगर तुमको पता चल जाए। यू बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर यही तुम्हारा काम है मतलब चोरी करना, तो तुम डॉक्टर को दिखा सकते हो अगर तुम काम पे सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं एकदम ऊपर में थी और ये आवाज़ मेरे कान तक आई। इसका मतलब है जो इंसान है उसको ये बोलता है कि अगर तुम प्रोफेशनल चोर हो तो तुम्हें अभी डॉक्टर दिखानी चाहिए, क्योंकि छींक से तो घर के लोग जाग जाएंगे अगर तुम जब चोरी करने आओ। इट वॉज अ क्वाइट एंड काइंडली वॉइस, बहुत शांत और काइंडली वॉइस था, बहुत सॉफ्ट आवाज़ था। बट वन ऑफ द फर्मनेस इट, लेकिन उसमें थोड़ा कठोरता था। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर, दरवाजे पे एक महिला खड़ी है, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसके अगेंस्ट पे रब कर रही है। मतलब क्या, डॉग क्या होता है एकदम चिपक जाता है, ठीक है, तो उसके पास चिपक जाता है शेरी और फिर अपने आप को रब करता है उसके साथ, उस महिला के साथ। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी, और वो दिखने में वो यंग है महिला और बहुत सुंदर दिखने में है। वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड ड्रेस पहनी हुई है। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वो क्या करते हैं कि वो फायर प्लेस के जहाँ पर आग जल रही थी वहाँ पर जाती है। फायर प्लेस के ऊपर जगह होता है, बहुत जगह होता है वहाँ पर, कैंडल स्टिक्स वगैरह ये सब रखते हैं लोग, वहाँ पर जाके वो कुछ जो चीज़ घर के सामान है उसको ठीक करती है। इससे पूरी तरीके से पता चलता है कि वो घर की मालकिन है, वो डॉग उसे जानता है, वो चीज़ों को ठीक करती है। डाउन शेरी शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ, और वो ये बोलती है कि हर कोई ये सोच रहा होगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर थी। एट होरेस वेंट ऑन हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट ए पार्टनर। वैसे भी वो होरेस को देख के हंसती है और बोलती है कि लेकिन कोई किसी को पता नहीं था, वो सभी सोच रहे थे कि मैं 1 महीने बाहर रहूँगी, लेकिन मैं इस टाइम पे आ चुकी थी और मुझे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मेरी मुलाकात एक चोर से होगा। Horace had some hope because he seemed to be amused at the meeting him. होरेस की कुछ आशाएं थी, बिकॉज होरेस को ये लग रहा था कि हाँ ये जो महिला है होरेस को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हुई है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर राइट वे, तो वो इस मुसीबत से बच, क्योंकि वो पकड़ा गया है और वो मुसीबत से बच सकता है अगर इस महिला के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करता है। रिप्लाइड
आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मुझे भी ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परिवार के किसी लोग के साथ मेरा मुलाकात हो जाएगा। ये होरेस बोल रहा है, तो परिवार के कोई आदमी घर में रहेगा, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। आई सी वट एन इनकॉन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वट आर यू गोइंग टू डू। तो वो महिला बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना तकलीफ हो रहा है मुझे देख कर, लेकिन तुम क्या करने वाले हो इसके बाद। होरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मैं पहले मेरे सोच यही था कि मैं दौड़ के भाग जाऊँगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तो तुम ये कर सकते हो, दौड़ के भाग सकते हो, अभी भी भाग सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी एंड टेल देम अबाउट ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुरंत तुम्हें पकड़ लेंगे, तो पुलिस तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। होरेस से उसके बाद होरेस बोलता है आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, तो एंड देन मैं टेलीफोन वायर को पहले काट दूंगा, और उसके बाद वो हेजिटेट करता है, स्माइल ऑन हिज फेस, थोड़ा सा हंसता है, उसके बाद बोलता है कि आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, तुम एक घंटे तक कुछ घंटे तक तुम कुछ नहीं कर सको, कुछ घंटे तक अगर कुछ नहीं कर सको तो मुझे बहुत टाइम मिल जाएगा, तो मैं ऐसा व्यवस्था करूँगा, टेलीफोन वायर्स को पहले काट दूंगा और ऐसा व्यवस्था करूँगा कि कुछ समय तक तुम कोई मूवमेंट ना कर सको, यही बोलना चाह रहा है वो। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम मुझे मारोगे। होरेस उसके बाद रुक जाता है, होरेस पॉज्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, और होरेस बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा रहा था, ये बोलकर यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है। मतलब वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे डर नहीं लगा। होरेस सजेस्टेड इट विल बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो होरेस यहाँ पर सजेस्ट करता है कि ये बहुत अच्छा होगा, इफ़ यू फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो। इसका मतलब क्या है कि मेरे बारे में तुम भूल जाओ, होरेस कह रहा है कि तुम मेरे बारे में भूल जाओ और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और इसके बाद उस महिला की आवाज़ थोड़ी तीखी हो जाती है। वाई शुड आई, क्यों तुम्हें छोड़ दूँ, यू आर गोइंग टू रॉब मी, आखिरकार तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम जाके किसी ना किसी को तो फिर से लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, समाज जो है तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए तुम जैसे लोगों से। तो होरेस स्माइल, होरेस हंसता है, उसके बाद बोलता है आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनके पैसे चुराता हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और मैं अच्छे कारण के लिए चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, और वो हंसने लगती है, और होरेस्ट रिक्वेस्ट पे, आवेदन निवेदन पे आ जाता है, वो रिक्वेस्ट करने लगता है, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएड हर, और वो सोच रहा था कि मना चुका है, वो किसको मना चुका है, उस महिला को मना चुका है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, देखिए मुझे आपसे कुछ चीज़ मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं डेस्परेट हूँ, मैं लाचार हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं सच कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट एंड वॉचिंग हिम क्लोजली, उसके बाद वो चुप हो गई और उसे देखने लगी। देन शी सेड, और उसके बाद वो बोलने लगी यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू, बहुत डरते हो ना जेल जाने में। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो उसके पास आती है और उसके सर हिला के बोलती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हर वक्त गलत तरीके के लोग ही पसंद हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, इसके बाद वो एक सिल्वर बॉक्स टेबल से उठाती है एंड टुक अ सिगरेट, उस सिल्वर बॉक्स में सिगरेट रखा हुआ था, टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और वहाँ से एक सिगरेट लेता है। होरेस ईगर टू प्लीज हर, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और होरेस ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे इस समय प्लीज़ करे, और प्लीज़ इसलिए करे ताकि वो उसे मदद करे, जाने दो। और उसके बाद वो अपना ग्लव्स खोलता है और गिव हर सिगरेट लाइटर, उस सिगरेट का लाइटर देता है उसे। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसे लाइटर उसे सामने रखता है। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक चीज़ कर दो।
एनीथिंग यू से, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगा। उसके बाद वो बताता है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से बताया था टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बैंक पे ज्वेल्स जमा कर दूंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द शिप, लेकिन वो लॉकर पे ही रह गए। आई वेंट टू वेयर देम, लेकिन आज मैं उसे पहनना चाहती हूँ, पार्टी टू नाइट, आज एक पार्टी है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, और मैं उस जो गहना है उसको लेने के लिए नीचे आई थी। बट लेकिन तो मतलब क्या है कि लंदन जाने से पहले मैं हस्बैंड से प्रॉमिस कर दिया था कि मैं अपने ज्वेल्स बैंक पे जमा कर दूंगी, लेकिन भूल गई, वो सेफ में रह गया। और अभी मुझे पहनना है, क्योंकि आज मेरा एक पार्टी है, उसको पहनने के लिए मैं नीचे आया हूँ, तभी तुमसे मुलाकात। होरेस इस समय हंसता है और होरेस बोलता है कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। आप, वो बहुत शातिर चोर होता है, वो समझ जाता है, वो बोलता है कि आप इसके पासवर्ड भूल गई हैं, है ना। तो वो यंग लेडी बोलता है कि यस। उसके बाद जस्ट लीव इट टू मी, यू विल हैव देम विद इन एन आवर, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 1 घंटे में काम हो जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे ये जो लॉकर है वो तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर ए मंथ, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय द टाइम, और तब तक मैं जो सेफ है, जो लॉकर है, उसको मैं ठीक करा लूँगा, रिपेयर करा लूँगा। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही होरेस उस लॉकर को खोल देता है एंड गिवन आर द ज्वेल्स, और वहाँ से ज्वेल निकाल के दे देता है इसको, उस महिला को, गन हैप्पीली अवे, और उसके बाद वो चला जाता है खुशी खुशी, क्योंकि उस महिला ने तो कहा ही था कि जब वो उसे निकाल देगा तो वो उसे छोड़ देगा। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड ऑफ यंग लेडी, 2 दिन तक तो अपना प्रॉमिस वो रखता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। और ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। और जब तीसरा दिन आता है तब वो अपना प्लान के बारे में फिर से सोचने लगता है, क्योंकि वो उसे दूसरा लॉकर को लूटना है, लेकिन उसे मौका नहीं मिला था अपना प्लान बनाने का। बाय नून ए पुलिसमैन, लेकिन दोपहर तक एक पुलिसमैन आ जाता है वहाँ पर और उसे अरेस्ट कर लेता है। किसको अरेस्ट कर लेता है? होरेस को, फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर गेंज। शॉर्ट ओवर गेंज में ज्वेल रॉबरी के चार्ज में उसे अरेस्ट कर लेता है। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said the story was nonsense. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉक सभी को लगता है, रीडर को, कि वो कैसे पकड़ा गया ज्वेल रॉबरी, क्योंकि घर के मालकिन ने उसे वो तोड़ने के लिए दिया। क्या मालकिन ने रिपोर्ट कर दिया पुलिस को? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मालकिन ने उसे बताया था, अगर वो उसे ज्वेल मिल जाए तो, क्योंकि उसने तो कोई गलत काम किया ही नहीं ना, उसे कुछ चुराया ही नहीं, उसने तो कुछ चुराया ही नहीं, तो वो कैसे पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है? और हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ओपन द सेफ, उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं पुलिस को। अब एक चीज़ सोचो, फिंगरप्रिंट्स कैसे मिलता है? क्योंकि लाइटर जो होता है, लाइटर को ग्लव्स खोल के लाइटर देता है, वो याद आ रहा है उस जगह को। तो नो वन बिलीव्ड व्हेन ही सेड हिज वाइफ ऑफ द ओनर, हो कोई उसके बाद में यकीन नहीं करता। वो बोलता है कि घर की जो मालकिन है उसने ही मुझे सेफ खोलने के लिए कहा था, लेकिन एक्चुअली वो महिला उस घर की मालकिन थी ही नहीं। उस घर की ओरिजिनल मालकिन एक ग्रे हेयर्ड, शार्प टंग्ड, बहुत तीखी बोलने वाली एक बहुत बूढ़ी महिला थी, जिसकी उम्र 60 ईयर्स, 60 साल की है। और वो महिला ये कहती है कि ये जो चोर है ये कहानी बना रहा है, कहानी बना के बोल रहा है। मगर जो होरेस बोल रहा है वो सच है, लेकिन होरेस उसके बाद जो चीज़ है, घटना है, वो समझ जाता है, उसको पता लग जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। क्योंकि जो महिला को वो मालकिन समझ रही थी, एक्चुअली वो मालकिन नहीं, वो भी एक चोर है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। उसके बाद प्रिजन में फिर से वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है, जेल में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन। और वो उस सुंदर, उस चार्मिंग महिला के बारे में सोचने लगती है, जो उसकी तरह एक चोर थी, ऐसी वॉज इन हु ट्रिक्ड हिम, लेकिन उसने उसको
बुद्धू बनाया, ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, अपने आप की बेवकूफ़ी को उस बारे में सोचते हैं। और वो गुस्सा इसलिए भी होता है कि व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के अंदर में भी कोई सम्मान बचा है। मतलब क्या है कि एक चोर दूसरे चोर को मतलब धोखा दे सकता है, ये चीज़ चोरों में होता नहीं। आधा आधा बांट लेंगे या 1/4 1/3 बांट लेंगे, लेकिन एक चोर दूसरे चोर को पुलिस के हवाले कर देगा, उसे लूट भी लेगा। ये जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी के मतलब उनकी जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसके खिलाफ है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है।